करवा चौथ की दिव्यता, जब प्रेम ने मृत्यु को भी रोक दिया। रात का आकाश, चांद की मधुर चांदनी, हाथों में सजी हुई मेहंदी, माथे पर सिंदूर की लकीर और नारी का अटूट विश्वास। यह है करवा चौथ की रात, जहां प्रेम, भक्ति और तपस्या एक साथ झलकते हैं। यह व्रत केवल एक पर्व नहीं, यह स्त्री की अखंड सौभाग्य की कामना का दिव्य उत्सव है। एक, करवा चौथ व्रत का आध्यात्मिक महत्व। करवा चौथ भारतवर्ष की प्राचीन परंपराओं में से एक है। इस दिन विवाहित स्त्रियां सूर्योदय से चंद्रमा दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं, पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए। यह व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं, यह आत्मा की दृढ़ता और प्रेम की गहराई का प्रतीक है। कहा गया है, पत्न्या न पतिव्रता यदि व्रतं न करोत यथाविधि, तदा न तस्याह सौभाग्यं स्थायी भवति भोरित। अर्थात जो पत्नी विधिवत व्रत नहीं करती, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती। 2. देवी पार्वती और करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, हिमालय की पुत्री पार्वती जी भगवान शंकर से विवाह के उपरांत अपने वैवाहिक जीवन में सदैव सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करने लगीं। उन्होंने कठोर तप करके करवा चौथ व्रत रखा। उनके व्रत की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हे पार्वती, आज के दिन तुम्हारे द्वारा किया गया व्रत सदा सदा के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करेगा। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत रखेगी, उसका वैवाहिक जीवन मंगलमय होगा, पति की आयु दीर्घ होगी और वह स्वयं पार्वती के समान पूजा बनेगी। इसी कारण इस व्रत को करवा चौथ कहा गया। करवा अर्थात मिट्टी का छोटा पात्र, करवा जो जल से भरा होता है, और चौथ अर्थात कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। 3. सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा। एक बार सत्यवान नामक एक धर्मनिष्ठ, तेजस्वी और सुंदर राजकुमार था। सावित्री नामक राजकन्या ने अपने स्वयंवर में उसे पति रूप में चुना। लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया, हे राजकन्ये, सत्यवान का भाग्य अल्पायु है, वह केवल 1 वर्ष का जीवन शेष रखता है। परंतु सावित्री का प्रेम अडिग था। उसने कहा, जिसे मैंने एक बार पति के रूप में स्वीकार किया है, वही मेरा सत्य है। चाहे मृत्यु ही क्यों न आए, मैं उसके साथ रहूंगी। विवाह के उपरांत सावित्री ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्यवान की सेवा की और नियत दिन आने पर कठोर व्रत रखकर यमराज को पराजित करने का संकल्प लिया। जिस दिन सत्यवान का अंत निश्चित था, उस दिन सावित्री ने निर्जल उपवास किया, दिन भर ध्यान और तप में लीन रही। सत्यवान अपने पिता के साथ वन में गया। लकड़ी काटते समय अचानक उसका मस्तिष्क भारी हुआ और वह सावित्री की गोद में आकर गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे निर्भयता से चल पड़ी। 4. यमराज और सावित्री का संवाद। यमराज बोले, सावित्री, धर्म के अनुसार अब सत्यवान की आत्मा मुझे सौंप दो, उसका आयुष्य समाप्त हो चुका है। सावित्री ने उत्तर दिया, हे यमराज, धर्म वही है जो प्रेम, निष्ठा और सत्य से बंधा हो। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। जहाँ वह जाएंगे, मैं वहीं जाऊंगी। यमराज सावित्री की दृढ़ता से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे वरदान देने का प्रस्ताव किया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर का राज्य पुनः लौटाने का वर मांगा। दूसरे में 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में सावित्री ने कहा, हे यमराज, यदि आप मुझे 100 पुत्रों का वर दे रहे हैं, तो मेरे पति का जीवित रहना आवश्यक है। अतः कृपया सत्यवान को जीवन दान दीजिए।
यमराज उसकी बुद्धिमत्ता, पतिव्रता और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, व्रत और प्रेम से मृत्यु को भी रोक दिया। इसी कथा के आधार पर करवा चौथ व्रत को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। 5. करवा चौथ की रात्रि, चांदनी और विश्वास। संध्या होते ही महिलाएं 16 श्रृंगार करके आरती की थाली सजाती हैं। कथा वाचन होता है, पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। जब आकाश में चांद उदित होता है तो स्त्रियां छलनी में से चंद्रमा को निहारती हैं और फिर अपने पति को। यह दृश्य केवल एक संस्कार नहीं, यह स्त्री के अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जल अर्पित कर पति के चरणों को स्पर्श किया जाता है, आरती उतारी जाती है और तब व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ केवल एक परंपरा नहीं, यह वह भाव है जिसने सावित्री को अमर बना दिया, जिसने पार्वती को पतिव्रता का आदर्श बनाया। यह वह दिन है जब नारी के प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी पीछे हट जाती है। यह पर्व आज भी भारतीय गृहस्थ जीवन में आस्था, विश्वास और वैवाहिक बंधन को मजबूत करता है। भक्ति, प्रेम और तप से सुसज्जित यह पर्व हर हृदय को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। यदि आपको करवा चौथ की यह दिव्य कथा भावनाओं को स्पर्श कर गई हो, तो हमारे साथ जुड़े रहें परम भक्ति कथा पर, जहां हर कथा में बसता है सनातन का तेज, प्रेम की शक्ति और भक्ति की अनुभूति। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं।